वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 8 क्लास 11th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 नंबर सिस्टम को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था नंबर सिस्टम क्या होते हैं एंड साथ ही में हमने कन्वर्जन्स को स्टार्ट किया था। तो प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम से बाकी नंबर सिस्टम्स में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं, उनके नोट्स आपके पास नहीं हैं, तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे और कन्वर्जन सीखने वाले हैं। तो प्रीवियस वीडियो में तो हमने डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल कन्वर्ट किया, और इस वीडियो में हम बाइनरी से बाकी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम टू अदर। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम टू अदर्स। तो देखिए, डेसिमल में आपका जो बेस था वो 10 था, यानी कि वहाँ पे 10 सिंबल्स को हम यूज़ कर रहे थे। तो बाइनरी का जो बेस होता है वो होता है 2, यानी कि इसमें केवल 2 ही सिंबल्स यूज़ होंगे, जो कि आपके 0 एंड 1 होते हैं या 1 एंड 0 होते हैं। तो इस फॉर्म में अगर कोई भी नंबर हमारे पास है, उसको हमने कन्वर्ट करना है आपका डेसिमल में, यानी कि बेस 10 में या बेस 8 में, ऑक्टल में या बेस 16 में। तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले देखिए, इसको हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे आपका डेसिमल के अंदर। डेसिमल में हम कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी बाइनरी नंबर। अब बाइनरी नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है, वो केवल इन 2 सिंबल्स का यूज़ करके ही बनने वाला है। नंबर आपका कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल चलिए हम ले लेते हैं 10 10 11 एंड डेसिमल पॉइंट के बाद भी नंबर हो सकता है, तो इसको चलिए हम ले लेते हैं 0101। तो चलिए काफ़ी है इतना। तो ये बेस 2 है, तो इसको सबसे पहले हमने कन्वर्ट करना है बेस 10 के अंदर, यानी कि आपका डेसिमल पॉइंट में, डेसिमल में। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पे 2 की पावर के साथ इन नंबर्स को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम बाइनरी से कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल के अंदर। तो कैसे किया जाता है? सिंपल सा है। देखिए, सबसे पहले जो 1 है, तो इसको हम यहाँ पे लेते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 की पावर 0 के साथ। और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसे हम 1 मानते हैं। देन सेकंड हम लेंगे, सेकंड 1 जो है, तो प्लस इसके साथ हम करेंगे 1 इंटू 2 की पावर 1, यानी कि 2 की पावर से। एंड देन आपका 0 है, तो 0 के साथ वैसे हमें ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियस सी बात है, तो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। लेकिन फिर भी चलिए इसको मैं लिख यहाँ पे देता हूँ। तो 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस देन अगेन 1 है, तो 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस अगेन 0 है, यानी कि 0 इंटू 2 की पावर 4। एंड चलिए फाइनल इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 इंटू 2 की पावर 5। तो इन्हीं को हमने एडअप यहाँ पे करना है। एंड अगर डेसिमल पॉइंट के बाद की बात करें, तो यहाँ पे हमारा सिंपली आ जाएगा 0 इंटू 2 की पावर -1, यानी कि अब नेगेटिव में चलेगा। यहाँ पे पॉजिटिव था, पावर 0 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे नेगेटिव में चलेगा। देन नेक्स्ट है हमारा प्लस 1 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -4। तो सिंपल सा है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 की पावर 0 यानी कि 1 होगा, 1 इंटू 1 सिंपली 1 हमको मिला। देन अगेन 2 की पावर 1 होता है 2, तो 2 इंटू 1 हमको 2 अगेन यहाँ पे मिला। देन यहाँ पे 0 है, तो पावर से हमें कोई यहाँ पे कुछ नहीं करना पावर का, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा, और 2 की पावर 2 4 होता है, लेकिन 4 इंटू 0 0 ही होगा। देन 2 की पावर 3 यानी कि 8, एंड 8 एंड 1 आपका 8 आ गया। देन अगेन यहाँ पे 0 है, तो पावर 16 होती, लेकिन यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई किया है। देन अगेन पावर यहाँ पे 2 की पावर 5 32, तो 32 इंटू 1 यानी कि 32 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको एडअप कीजिए, 32 एंड 8 40, 42 एंड 43। तो ये तो हो गया आपका इंटीजर पार्ट का 43। देन डेसिमल पॉइंट। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सिंपल सा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू 1/4, यानी कि 2 की पावर 1/2 प्लस 1 इंटू, अगर मैं 1/4 यहाँ पे करता हूँ, यानी कि 1/2 इंटू 2, तो सिंपली वो 4 बनता है। तो 1 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 1/8 प्लस यहाँ पे है आपका 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 1/16। तो सिंपल है। जिस तरीके से हम यहाँ पे एक सीरीज भी हमारी आती है, यानी कि जब हम लिखते हैं 1 2 4 8,
ये प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो डायरेक्टली इस सीरीज से भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से चलेगा, यानी कि 2 की पावर 0 1 इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 ही को मल्टीप्लाई करना है, तो डायरेक्टली हम ऐड अप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा जो आंसर आया था 43, तो इसमें अगर आप देखेंगे, अगर आप ऐसे नंबर को एडअप करते हैं जिनको जोड़ के 43 आता हो तो सेम रिजल्ट मिलेगा। या यहाँ पे जो आपके सीक्वेंस है इसको डायरेक्टली आप इस सीरीज में रखिए। फॉर एग्जांपल 1 1 है तो 1 1 0 1 देन 0 1 देन आपका 0 1 0 1। तो देखिए जहाँ जहाँ पे 1 है अगर आप उनको एडअप करते हैं 32 एंड 8 40, 40 एंड 2 42 एंड 1 43, तो इस सीरीज से भी आपको सेम यहाँ पे मिलता है। तो इस तरफ जो है इंटीजर पार्ट में सीरीज इस तरीके से चलेगी एंड इस तरीके से ये सिंपली आपका नीचे चले जाती है। तो है सेम 2 4 8 16 32 इस तरीके से बनेगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 0 से मल्टीप्लाई किया 0 एंड 1 इंटू 4 यानी कि 1/4 प्लस एंड केवल 16 वाला है 1/16, तो यहाँ पे कॉमन हमारा आ गया 16 एंड 4 टाइम्स 16 प्लस 16 1 टाइम 16, तो ये बन गया 5/16। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 16/5 0 16 3 टाइम्स 48 एंड 2, तो 16 1 टाइम्स 16 अगेन 4, तो 16 2 टाइम्स 32 एंड 8 0 एंड 16 5 टाइम्स 80। तो देखिए पूरा ये सॉल्व हो गया। सिंपली हमने डिवाइड करना है, तो 3125, तो देखिए 43.3125 आपको मिलेगा। तो यहाँ पे केवल आपकी जो 2 की पावर है वो आपने देखना है। इस 0 से आपका स्टार्ट होगा 0 1 2 3 एंड जो भी नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या जो भी सिंबल है 2 ही हो सकते हैं, या तो 0 या तो 1 एंड इस तरफ आपका यहाँ पे नेगेटिव में चलेगा, यानी कि उसको हम अपॉन में यहाँ पे लिखते हैं। तो सिंपल था। आई होप आपको डेसिमल में यहाँ पे कन्वर्ट करना आया होगा बाइनरी से। तो इसी नंबर को चलिए अब हम कन्वर्ट करते हैं आपका ऑक्टल में। तो देखिए ऑक्टल के लिए सिंपल है। तो नंबर है 10 10 11 11 01 01। तो ये है बेस 2 में, इसको कन्वर्ट करना है बेस 8 में। तो देखिए बेस 8 में कन्वर्ट करना काफ़ी आसान है। इसमें हमारे पास जो भी यहाँ पे बाइनरी नंबर है सिंपल इसकी हम ग्रुपिंग करते हैं, और यहाँ पे जब ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो हम यहाँ पे 3 3 का ग्रुप सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको क्यों किया जाता है, क्योंकि इसको सिंपली आप समझ सकते हैं, जो हमारी सीरीज़ है 1 2 4 8, तो एक्चुअल में बाइनरी में अगर इसको देखा जाए तो वैसे तो ये बाइनरी की सीरीज़ है, लेकिन ये एक तरीके से बिट्स यहाँ पे हैं, क्योंकि बाइनरी में सबसे लोएस्ट लेवल पे जो मेमोरी यूनिट होती है वो होती है बिट, यानी कि उसी के अंदर आपका 1 या 0 रिसाइड कर सकता है, उसी के अंदर आपका 0 या 1 आएगा। तो हर एक बिट जब हम यहाँ पे लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये सिंगल बिट है तो मैं 2 वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 0 एंड 1, लेकिन अगर मेरे पास 2 बिट यहाँ पे हो, यानी कि 1 एंड 2, ये 2 बिट मेरे पास हैं, तो यहाँ पे मैं 0 को भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं 1 को भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यहाँ पे मैं केवल 2 को भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं एंड यहाँ पे मैं 3 को भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यानी कि ऐड अप करके अगर हम देखें तो 2 बिट में हम 4 चीज़ों को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 3 बिट ले लें, यानी कि 1 2 एंड 4, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हम 3 बिट यहाँ पे लेते हैं तो टोटल हम यहाँ पे 8 जो चीज़ें हैं या 8 जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड 8 वैल्यू ही हमारी यूज़ होती हैं ऑक्टल के अंदर। तो यहाँ पे हम 3 3 का ग्रुप लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखें, यानी कि 1 2 4 और सभी को मैं अगर मैं 1 यहाँ पे करता हूँ तो 4 एंड 2 6 + 1 7 एंड एक आपका कंप्लीटली 0 भी यहाँ पे होगा, तो वो आपका टोटल 8 यहाँ पे हो गया। इसलिए हम यहाँ पे 3 3 का पेयर लेते हैं, क्योंकि बाइनरी के अंदर हम बिट्स में डेटा को स्टोर करेंगे, तो 3 बिट काफ़ी हैं ऑक्टल के जितने भी सिंबल्स हैं उनको यूज़ करने के लिए, यानी कि उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब देखिए ग्रुप हम किस तरीके से लेंगे। जो आपका यहाँ पे इंटीजर पार्ट है तो इसमें तो हमने 3 का ग्रुप लिया, देन अगेन हमने 3 का ग्रुप लिया, तो ये ग्रुप हमने लेने हैं। अब देखिए मान लीजिए अगर यहाँ पे 1 होता, यानी कि एक एडिशनल 1 होता और यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं होती 3 की, तो सिंपल सा है, आप यहाँ पे 2 0 जो है इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि आप 0 यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो सिंपल सा है, पहला ग्रुप जो हमारा है ये है, चलिए इसको मैं लिख देता हूँ ग्रुप 1, तो ये है 0 1 1 एंड जो ग्रुप 2 है ये है आपका 1 0 1। तो इनको अब हमने कन्वर्ट करना है किस में, जो सीरीज हमारे पास है 1 2 4। तो देखिए 1 2 4 में अगर मैं 0 1 1 यहाँ पे रखता हूँ तो 4 के पास 0 आएगा एंड 2 के पास 1 है, 1 के पास भी 1 है, तो 1 एंड 1 टोटल यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया।
और 3 जो सिंबल है ये हमारा ऑक्टल में यूज भी होता है। देन अगेन 101, यानी कि अगर मैं 101 यहाँ पे रखता हूँ तो 4 के पास 1 है, 2 के पास 0 है एंड 1 के पास भी 1 है, तो 101 कितना बनेगा, 4 and 1 5 यहाँ पे बनेगा, यानी कि जो सेकेंड ग्रुप है ये वाला हमारा, तो इसका हमारा 5 बन गया। तो सिंपल इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, यानी कि इसको हम लिख देते हैं 53 एंड देन डेसिमल पॉइंट। अब देखिए लेफ्ट साइड में, यानी कि डेसिमल के बाद हम यहाँ पे लेते हैं इस तरीके से ग्रुप। यहाँ पे हमने आपका लेफ्ट की तरफ लिया और यहाँ पे हम राइट की तरफ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला जो ग्रुप है, ग्रुप 1 जो है ये है 0 1 0 एंड ग्रुप 2 जो हमको यहाँ पे मिला है ये मिला है 1। अब देखिए केवल यहाँ पे 1 है, तो 1 के आगे 2 नंबर मैं यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ, यानी कि 0 0, तो 0 0। तो इसको चलिए अगर हम कन्वर्ट यहाँ पे करें, इसको अगर हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं तो 0 1 0, यानी कि 0 1 0, तो केवल 2 हमको मिलता है एंड 1 0 0, क्योंकि हम एक्सटेंड आगे कर सकते हैं, 2 0 हम यहाँ पे लगा सकते हैं ताकि ग्रुप पूरा हो। एंड यहाँ पे 1 0 0, यानी कि 1 0 0, 4 के पास 1 है, बाकी 0 है, तो टोटल 4 ही आएगा। अब इसको तो हमने ऊपर की तरफ लिखा, लेकिन इसको हम इस तरीके से लिखेंगे नीचे की तरफ, यानी कि 2 4। तो रिजल्ट हमको यहाँ पे मिल गया, रिजल्ट है 53.24, जो कि है बेस 8 में। तो इसी नंबर को अगर हम यहाँ पे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो हेक्साडेसिमल के लिए देखिए सिंपल सा है, 101011.100101, ये है बेस 10 में, कन्वर्ट करना है बेस 16 में। तो अब देखिए यहाँ पे तो हमने 3 का ग्रुप लिया, लेकिन 16 में हम यहाँ पे लेने वाले हैं 4 का ग्रुप। अब हम 4 का ग्रुप यहाँ पे क्यों लेंगे, क्योंकि अगर देखिए सेम सिस्टम में अगर हम 4 यहाँ पे बिट्स लेते हैं तो टोटल हम कितनी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए 8 में भी 1 कर दीजिए, 4 में भी, 2 में भी, 1 में भी, यानी कि सारे हमने यहाँ पे फुल कर दिए। एक और अगर हमने एडअप करना हो तो एक और बिट की जरूरत पड़ेगी। तो 8 and 4 12 and 2 14 प्लस 1 15 एंड 0 भी इसमें इंक्लूड होगा, तो टोटल 16 चीज़ों को हम 4 बिट की मदद से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए अब हम यहाँ पे लेने वाले हैं 4 4 के ग्रुप। तो पहला ग्रुप हमारा ये है एंड सेकेंड ग्रुप यहाँ पे हम 2 0 जो है ऐड अप कर सकते हैं। तो ग्रुप 1, चलिए इसको मैं G1 लिख देता हूँ, एंड सेकेंड है हमारा ग्रुप 2, इसमें है 0 0 1 0। तो इसी में आपने रखना है किसमें, 1 2 4 8 वाले में। तो देखिए यहाँ पे 4 में 0 आएगा, बाकी 1 0 1 1 1 0 1 1, यानी कि 8 पे आपका 1 है, तो 8 and 2 10 and 1 11। एंड 11 को हेक्साडेसिमल में हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, 9 तक तो ठीक है, 10 को हम A बोलते हैं, 11 को हम B बोलते हैं। तो यहाँ पे B हमारा आएगा एंड देन 0 0 1 0, तो 0 0 1 0, केवल 2 हमारे पास है, तो 2। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि 2B डेसिमल पॉइंट। एंड यहाँ पे देखिए केवल एक ही ग्रुप हमारा बन रहा है, तो ग्रुप 1 इसको हम बोल देते हैं 0 1 0 1, तो 0 1 0 1, यानी कि केवल 4 and 1 के पास यहाँ पे है, तो 4 and 1 5, तो सिंपल इसका 5 यहाँ पे हो गया, तो 2B डेसिमल पॉइंट 5। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने केवल डिवाइड करना है मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर से। यहाँ पे ऑक्टल है एंड 3 बिट की हमें ज़रूरत है, तो हम 3 3 का ग्रुप यहाँ पे बनाएंगे। एंड जो हेक्साडेसिमल है यहाँ पे हमारे को हेक्साडेसिमल यानी कि 16 यहाँ पे सिंबल रिप्रेजेंट करने हैं, तो हम यहाँ पे 4 का ग्रुप बनाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसके जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी वहाँ पे मिलेंगे आपको, तो आप वहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 8। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 9।